Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to discuss some important questions relating to your bank reconciliation statement. Dear students, I have already discussed about the bank reconciliation statement in the last two videos. अब हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। फेवरेबल बैलेंस का हमने आपको क्वेश्चन पहले करा दिया था, सॉल्व भी करा दिया था, और अब हम अनफेवरेबल बैलेंस पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ? दैट इज नॉट फेवर टू अस, जो हमारे लिए फेवर नहीं करता। फेवर तो तब करता है ना जब आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट हो। यदि आपने बैंक में 1 लाख रुपये डिपॉजिट कर रखा है तो कैश बुक में आपके डेबिट बैलेंस बैंक शो कर रहा है, बैंक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। और जब आप पासबुक की एंट्री करा कर लाए तो उसमें लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस। क्या हुआ? फेवरेबल बैलेंस, यानी मेरा पैसा बैंक में जमा है, बैंक के पास मेरा पैसा है, तो दैट इज फेवरेबल। और अनफेवरेबल क्या होता है? जब बैंक ने हमारे ऊपर लोन दे दिया हो, कर्जा दे दिया हो, ओवरड्राफ्ट हो गया हो, यानी मैंने पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया है और बैंक में बैलेंस नहीं था, तो क्या हो गया? अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। तो जहां हम कैश का डेबिट बैलेंस लिखते थे, अब कैश अकाउंट का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा और बैंक का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो अनफेवरेबल बैलेंस। आज मैंने सीएस फाउंडेशन के बुक से एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। अनफेवरेबल बैलेंस का एक क्वेश्चन आपको आज से कराएंगे। देखिए बच्चों, जैसे पहले मैंने फेवरेबल बैलेंस में आपको डेबिट बैलेंस साइड पर बैंक बुक ले करके और कैश बुक का बैलेंस निकाले थे। उस समय पर आपको याद होगा कि मैंने जहां जो भी चेंजेस किया था, कहां पर किया था? बैंक में किया था। तो हमारे फार्मूले के बेसिस पर हमने आपको बताया था कैश बुक और पासबुक दो बना लीजिए अपने पास। एक हमारा कैश बुक है और दूसरा हमारा पासबुक है, राइट? जो कैश बुक में प्लस होगा वो पासबुक में यहाँ प्लस होगा, जो कैश बुक में यहाँ माइनस होगा वो पासबुक में यहाँ पर माइनस होगा। यानी ये कैश बुक का क्या है? डेबिट बैलेंस है और ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन पासबुक का जस्ट अपोजिट होता है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग दिस पासबुक। पासबुक इज ऑलवेज प्रिपेयर बाय द बैंक। तो बैंक प्रिपेयर कर रहा है तो हमें क्रेडिट करेगा, वो हमें क्रेडिट करेगा। जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो वो हमें क्रेडिट करेगा और जब मैं विड्रॉ करूंगा तो वो हमें डेबिट करेगा। बस इतनी बात अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कभी गलती नहीं होगी, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो चाहे अनफेवरेबल बैलेंस हो। हमेशा याद रखो, इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस all of the changes will be made in your cash book, but in case of unfavorable balance all of the changes will be made in passbook। बस इतनी बात आपको याद रखनी है हमेशा, बाकी कुछ नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वास्तव में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप एक ट्रांजेक्शन देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अभी आपको हमने बताया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, यानी बैंक ने हमें कर्जा दे दिया है। तो जब बैंक ने हमें कर्जा दे दिया तो मैं डूब गया कर्जे में, राइट? अनफेवरेबल हो गया। अगर मैंने बैंक को कर्जा दे दिया होता तो फेवरेबल बैलेंस होता। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 2017 दिया हुआ है, बैलेंस 22,45,900, राइट? तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? ओवरड्राफ्ट।
पासबुक ओवरड्राफ्ट 22,45,900। और फिर से वही फॉर्मेट में आ जाओ, ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। अब आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 जनवरी दिसंबर 90 पास 2,78,700। तो बैंक ने क्या किया, डेबिट किया। क्रेडिट किया होता तो हमें मिलता, डेबिट किया यानी चार्जेज लगा दिया। तो यहाँ पर 2,78,700 रुपीज बैंक ने माइनस कर लिया। अब बच्चों आप खुद सोचो क्या करोगे, पासबुक में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क आया ना, पासबुक में आपको क्या करने से बैलेंस बराबर होगा। तो पासबुक में क्या करो, माइनस हो गया है ना, प्लस कर लो तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। हमें सिर्फ बैलेंस ही बराबर करना है, यही बात आप अपने माइंड में सेट करके रखो। तो 2,78,700 अगर मैं प्लस कर लूं, 2,78,700 ये प्लस हो गया। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक 2,78,700। बताइए समझ में आया ये पॉइंट? बिल्कुल राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखें, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये कैशबुक की एंट्री किया है, ये तो पासबुक में हुई थी, ये कैशबुक में हुई। तो जब मैं चेक इशू करूंगा तो कैशबुक में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। यानी यहाँ पर 6,60,000 रुपीज मैंने क्रेडिट कर दिया। तो मैंने क्रेडिट किया तो बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, लेकिन बैंक ने नहीं किया। तो काजेज ऑफ डिफरेंसेज हो गया, मेरे लिए काजेज ऑफ डिफरेंसेज हो गया। अब मैं बैंक में क्या करूं कि बराबर हो जाए। तो बच्चों 6,60,000 यहाँ माइनस हो गया था, अगर मैं बैंक में भी माइनस कर लूं यानी डेबिट कर दूं तो बराबर हो जाएगा ना। या कैशबुक का अगर बैलेंस होता तो मैं प्लस कर लेता। तो पासबुक में क्या करना है, माइनस कर लेना है। 6,60,000 रुपीज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बोलो बच्चों, ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक। अब देयर वाज एनी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दैट वाज टू बी पेड ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट से पेमेंट करना था, उसने आपके अकाउंट में सीधे भेज दिया। तो क्या हुआ, अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या करूं कि बराबर हो जाए, क्योंकि आप कैशबुक में कोई चेंज नहीं करेंगे। इस समय अनफेवरेबल बैलेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट है। अब आप बैंक में ही क्या करें कि बराबर हो जाए। तो बेटा क्रेडिट हो गया ना, तो डेबिट कर दो तो बराबर हो जाएगा, बस सिर्फ इतना सोचना है आपको। अब यहाँ पर लिखिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली कितना मिल गया है, 14,25,000, 14,25,000। राइट बच्चों, ये हो गया ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्टली रिसीव। तो बैंक में क्या हुआ, प्लस हो गया होगा, आप माइनस कर लो तो बराबर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखें, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये मेरा काम है, यानी मेरे कैशबुक की एंट्री है। ये ड्राफ्ट हमारे पास 13,50,000 का था, दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो 13,50,000 कैशबुक में प्लस हो गया। अब आप क्या करो कि बराबर हो जाए, पासबुक में कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ड्राफ्ट को जब वो कलेक्ट करेगा तब क्रेडिट करेगा। लेकिन बच्चों आप क्रेडिट मान लो, अगर क्रेडिट मान लोगे
तो ये काजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको प्लस कर दोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखिए ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड कितना है 13,50,000, 13,50,000। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखें, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड। तो बैंक ने क्या किया, ये बैंक का काम है, 8,36,000 रुपीज कलेक्ट किया एंड वॉट एवर बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक दैट हैज बीन क्रेडिटेड, उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया बैंक में, और हमारे पास कोई एडवाइस नहीं आई, यानी देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन इन कैश बुक, कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक ने क्रेडिट कर लिया है। अगर बैंक ही माइनस कर ले तो बराबर हो जाएगा, या कैश बुक में हमें ऐड कर लेना चाहिए। तो बैलेंस किसका है, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक है, तो पासबुक के बेसिस पर हमें करना है चेंजेस, तो पासबुक में ही चेंजेस करने से काम होगा। तो ये क्या हुआ, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक यानी क्रेडिट हो गया, अब इसे माइनस कर लो तो बराबर हो जाएगा। तो 8,36,000 आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 8,36,000 बिल्स कलेक्टेड, बिल्स कलेक्टेड। आप बच्चों पूरा लिखिएगा, बिल्स कलेक्टेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक, बिल्स कलेक्टेड बट नॉट क्रेडिट, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड इन कैश बुक, ठीक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, या बट नो एंट्री पास इन कैश बुक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, नो डिटेल्स फाउंड। क्या हुआ कि पेमेंट उसने किसी और को किया होगा और आपको डेबिट कर दिया, 7,40,000 का, तो पासबुक में 7,40,000 रुपीज इसने माइनस कर दिया, फालतू का माइनस कर दिया, पता भी नहीं है कौन सा है। लेकिन जब मैं कैश बुक और पासबुक का मिलान करने बैठे तो हमें पता चला कि 7,40,000 की तो एक फर्जी एंट्री पड़ी हुई है हमारे डेबिट साइड में। अब बच्चों मैं क्या करूं कि बराबर हो जाए, बराबर ही तो करना है मुझे, तो इस समय कैश बुक में तो मैं कोई चेंजेस करूंगा नहीं, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में ही इसको प्लस कर देंगे, पासबुक में प्लस कर देंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। आइए 7,40,000 ये इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड। और बच्चों इस तरह से गलतियां होती रहती हैं, बैंक से भी हो जाती है और हमसे भी हो जाती है। अगर मैं कोई भी अमाउंट रॉन्गली डेबिट कर देता, ठीक, रॉन्गली डेबिट कर देता, तो पासबुक में भी हमें क्रेडिट करने पर बराबर हो जाता। कोई अमाउंट अगर रॉन्गली मैं माइनस कर लेता यानी पेमेंट कर देता, तो पासबुक में पेमेंट करने से बराबर हो जाता, या कैशबुक में अगर चेंजेज होती तो माइनस का अमाउंट प्लस कर लेते, प्लस का अमाउंट माइनस कर लेते, राइट। आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट का फार्मूला नहीं चलता, सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, उस स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी चीजें हो, इतनी बात ध्यान रखना है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के क्या कारण हैं, हाउ दे हैव बीन प्रिपेयर, उनको मैंने कैसे प्रिपेयर कर रखा है, तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखा है मैंने, उस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंसेस हमारे काजेज हैं, और ये काजेज ऑफ डिफरेंसेस को मैंने ऐड करके माइनस करके कैलकुलेट कर दिया है। तो बच्चों इसको आप ऐड कर लें, टोटल 700, 23,68,700, 23,68,700 ये पूरा आप ऐड करके ले आए। $46,14,600
29,21,000 आपको माइनस करना है। 29,21,000 माइनस कर लो। 600 3 16,93,600। ये बैलेंस साइड पर पासबुक ओवरड्राफ्ट था, तो बैलेंस साइड पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, जो ऊपर हो वही सेम नीचे लिख लो। ऊपर डेबिट बैलेंस है तो नीचे भी डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, नीचे क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि दिस चार्जेज ऑफ डिफरेंसेस हैव बीन